नमस्कार। अगर आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हम बात करने वाले हैं अनिवार्य राज्य बीमा यानी एसआई घोषणा पत्र 2026 के बारे में। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आखिर करना क्या है। ये तो पक्का है कि घोषणा पत्र भरना जरूरी है, लेकिन कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे भरना है? कोई चिंता की बात नहीं है, आज हम हर स्टेप को एक एक करके समझेंगे। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आपको कौन सा घोषणा पत्र भरना है, प्रथम वाला या फिर अधिक वाला? देखिए, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आपकी नौकरी की स्थिति क्या है। देखिए, इन दोनों में अंतर समझना बहुत आसान है। जो प्रथम घोषणा पत्र है वो उन कर्मचारियों के लिए है जिनका कंफर्मेशन मतलब स्थायीकरण इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुआ है। और दूसरी तरफ अधिक घोषणा पत्र उन मौजूदा कर्मचारियों के लिए है जिनका या तो बेसिक पे बढ़ने से प्रीमियम स्लैब बदल गया है या फिर वो खुद से ही अपना प्रीमियम बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, तो अगर आपका स्थायीकरण अभी हाल ही में हुआ है तो इस बात पर खास ध्यान दें। SIPF नियम 1998 के मुताबिक ये पहला घोषणा पत्र भरना आपकी नई पॉलिसी को शुरू करने के लिए एकदम जरूरी है। मतलब इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। और जो अधिक घोषणा पत्र है, जैसा कि हमने बात की, उसकी दो मेन वजह हैं। पहली, या तो आपका वेतनमान बदल गया है और आप एक नए पे स्लैब में आ गए हैं, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप अपनी बचत बढ़ाने के लिए खुद से ही ज्यादा प्रीमियम कटवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, यानी पैसों की बात पर। अगला स्टेप यह है कि नई प्रीमियम दरें क्या हैं, इसे अच्छे से समझ लिया जाए, तभी तो पता चलेगा कि कटौती कितनी होने वाली है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये 7वें वेतनमान के हिसाब से आपका बेसिक पे स्लैब और उस पर कटने वाला मंथली SI प्रीमियम दिखाती है। आपको बस अपना बेसिक पे का स्लैब देखना है और उसके सामने वाला अमाउंट ही आपकी मिनिमम कटौती होगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अगर बेसिक पे 28,501 रुपए से 46,500 रुपए के बीच है, तो आपकी कटौती 2,200 रुपए होगी। है ना सिंपल? और हाँ, अगर कोई अपनी बचत को और बढ़ाना चाहता है तो ये भी ऑप्शन है। आप अपनी कटौती को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 7,000 रुपए हर महीने तक ले जा सकते हैं। ये भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा निवेश हो सकता है। तो चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि क्या करना है, तो ये भी देख लेते हैं कि इसे ऑनलाइन कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि न्यू SIP पोर्टल पर यह पूरा प्रोसेस काफी आसान बना दिया गया है। तो शुरू करें। पूरी प्रक्रिया सिर्फ इन 6 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपनी SSO ID से न्यू SIPF पोर्टल पर लॉगिन करना है। फिर SI टैब के अंदर SI ट्रांजैक्शन पर जाना है। वहां आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से फर्स्ट या फर्दर वाला ऑप्शन चुन लें। इसके बाद अपनी सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लें और अपना प्रीमियम स्लैब चुनें। फिर आधार OTP डालकर सबमिट कर दें और आखिर में बस इसका एक प्रिंट आउट निकालकर अपने DDO के पास जमा करवा देना है। बस हो गया काम। अच्छा, अब प्रोसेस तो समझ लिया, पर जाने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई भी गड़बड़ ना हो। ये 2 बातें तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली, अगर किसी कर्मचारी की उम्र 55 साल से ज्यादा हो चुकी है तो वो अपनी बीमा कटौती में कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते, ये नियम है। और दूसरी, फाइनल OTP सबमिट करने से पहले एक एक डिटेल को 2 बार 3 बार अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो बाद में बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल बस यही बचता है, क्या आपने अपना घोषणा पत्र भर दिया है? देखिए, ये एक जरूरी काम है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे समय पर पूरा कर लें। ज्यादा देर मत कीजिए, आज ही इस प्रक्रिया को निपटा लीजिए।